हमारी दुनिया का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प भी है और ख़तरनाक भी। इतिहास में कितने ही ऐसे मिस्टीरियस राज हैं जिनके बारे में न तो हमें पता है और न ही हम उनकी सच्चाई को जानते हैं। इतिहास के पन्नों में छिपे इन गुत्थियों को आज तक सुलझाया नहीं जा सका। इस वीडियो में मैं चुने हुए ऐसे टॉप 10 अनसॉल्व मिस्ट्रीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में आपने न कभी सुना होगा और ना ही कभी जाना होगा। पहले नंबर पर जिस रहस्य का जिक्र है उसके रहस्यों को जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ भी है। दोस्तों, मैं इन्फो बाई एडीके में आपका स्वागत करता हूँ। इन दिलचस्प और खतरनाक रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। रोमेनिया के ट्रांसिल्वेनिया जिले में होयू बस्यू नाम से एक रहस्यमयी जंगल है। यह जंगल बहुत सी भूतिया तथा रहस्यमयी गतिविधियों के लिए बदनाम है। इस जंगल में घूमने वाले बहुत से पर्यटक जब जंगल घूमकर वापस आते हैं तो उनके शरीर पर जले हुए तथा खरोचों के निशान होते हैं, लेकिन उन लोगों के अनुसार उन्हें पता ही नहीं होता कि यह सब कैसे हुआ है। वहीं कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि अपनी जंगल यात्रा के दौरान उन्हें बीच के कुछ घंटे याद नहीं रहते। इन खोए हुए समय में क्या हुआ इसके बारे में वह पूरी तरह से अनजान होते हैं तथा वह इसे लुप्त समय भी कहते हैं। इस क्षेत्र के बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि यह कुछ भूतिया घटनाओं या भूतिया गतिविधियों की जगह है, परंतु कारण चाहे जो भी हो आज तक यह रहस्य समझ में नहीं आया है। इंग्लैंड के उत्तरी यॉर्कशायर के नारे सबोरे शहर की नदी के पास एक मौजूद कुआं है जिसे लोग भूतिया कुआं कहते हैं। यह कुआं आज भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री बना हुआ है। इस कुएं के पानी में जो कुछ भी गिरता है पत्थर का बन जाता है। इस बात की सच्चाई को जानने के लिए लोगों ने अपनी कई सारी चीजें इसके पानी में फेंकी थी जो बाद में पत्थर की बन गई थी। इसके अंदर गिरने वाली पत्तियां, डालियां या फिर जीव सब कुछ पानी के प्रभाव में आते ही कुछ समय बाद पत्थर बन जाता है। यहाँ पर आपको पुरानी कई सारी चीजें जैसे कि साइकिल, टेडी बियर इत्यादि भी दिखाई देंगी जो अब पत्थर की बन चुकी हैं। कई वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने का काफी प्रयत्न किया, लेकिन आज तक वो कामयाब नहीं हो पाए। अमेज़न के मध्य में पेरू के जंगल में एक खतरनाक नदी है जो करीब 20 फीट गहरी है और इसमें गिरने वाली किसी भी चीज को मार देती है, क्योंकि इस नदी के पानी का तापमान हमेशा 93 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहती है। इस नदी का नाम है बॉइलिंग रिवर और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि यह हॉटेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। इसे स्नेट टिम्पिश्का, जिसे अमेज़न की उबलती नदी के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सूरज की गर्मी से उबला हुआ। इस नदी के बारे में लोगों को तब पता चला जब नेशनल ज्योग्राफी के युवा खोजकर्ता भूवैज्ञानिक एंड्रेस रूजो ने सन 2011 में अमेज़न के जंगल में इस नदी की खोज की। रूजो ने इस नदी के बारे में बचपन में अपने दादा से सुना था, लेकिन उनको और किसी को भी यह यकीन नहीं था कि ऐसी भी कोई नदी अमेज़न के जंगल में मौजूद है। यह इतनी खतरनाक नदी है कि इसमें गिरने से किसी भी जानवर या इंसान की मौत कुछ ही समय में हो जाएगी। रूजो के अनुसार इस नदी की खोज करते वक्त इन्होंने कई जीवों को अपनी आंखों से इस नदी में कूदते देखा और जब वो इसमें गिरते तो सबसे पहले उनकी आंखें पक जाती थी और पानी से बाहर निकलने की नाकाम कोशिशों के बीच उनके शरीर का सारा मांस पक जाता और वो वहीं दम तोड़ देते थे। पहले इस नदी को काल्पनिक नदी माना जाता था, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसी कोई भी गर्म नदी हो ही नहीं सकती जब तक कि उसके आसपास कोई ज्वालामुखी न हो। लेकिन यह नदी हैरान करती है, क्योंकि दूर दूर तक इस नदी के पास कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। इस नदी से सबसे नजदीक वाला ज्वालामुखी 700 किलोमीटर की दूरी पर है, जो इस नदी के पानी का तापमान 93 डिग्री से ऊपर होने के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। रूजो ने इस पर द बॉइलिंग रिवर एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन द अमेज़न के नाम से एक किताब भी लिखा है, जिसमें वो बताते हैं कि जब वो इस नदी के किनारे बैठे तब उन्हें महसूस हुआ कि वो टोस्टर ओवन के अंदर सौना में बैठे हुए हैं। यह अनबिलीवेबल मिस्ट्री अब तक वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और स्थानीय लोगों के लिए एक अंतहीन रहस्य बना हुआ है कि इस नदी का पानी ज्वालामुखी के आसपास न होने के बावजूद भी इतना गर्म क्यों है। साल 1888 लंदन का व्हाइट चैपल शहर, जहां एक के बाद एक कई लड़कियों की हत्या हो रही थी। कातिल नशे में धुत बार बालाओं की बेहद खौफनाक तरीके से हत्या कर उनकी अंदरूनी अंगों को भी निकाल लेता था। उसके शिकार हुई औरतों के छत विछत शवों ने चीख चीख कर दुनिया को बताया कि उस खतरनाक सीरियल किलर को बार बालाओं से कितनी नफरत थी। 31 अगस्त 1988 को इस हत्यारे ने पहली हत्या मेरी एन निकोलस की थी। सितंबर 1888 लंदन के अखबार में एक सनसनीखेज खत छपा। कहा जाता है कि वह खत लंदन के पूर्वी इलाके में घूम रहे एक खतरनाक हत्यारे ने लिखा था।
अखबार में छपे खत में उसने अपनी पहली हत्या के बारे में विवत तरीके से जानकारी दी थी। साथ ही उसने यह भी बताया कि वह और भी हत्याएं करने वाला है। अखबार में छपे इस सनसनीखेज खत के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं थी कि इसे उस सीरियल किलर ने ही लिखा था या किसी पत्रकार ने इस खबर को ज्यादा फैलाने के लिए खुद लिखा था। मगर इस खत ने उस हत्यारे को एक पहचान, एक नाम दे दिया, जैक द रिपर। इसे कुछ क्रिमिनल फाइल्स में व्हाइट चैपल मर्डरर और लेदर एप्रन भी कहा गया। 1888 से 1891 के बीच दर्जनों महिलाओं की हत्या हुई थी, लेकिन 1888 में हुई 5 हत्याओं में सबसे ज्यादा समानताएं थी। सभी के गर्दन को धारदार हथियार से रेता गया था और उनकी लाश के साथ हैवानियत की गई थी। इसके बाद इस सीरियल किलर का खौफ और भी ज्यादा बढ़ गया और लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरने लगे। जैक द रिपर से प्रेरित होकर कई फिल्में बन चुकी है और इस पर किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। यह हत्याकांड इंग्लैंड के इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है और इस हत्याकांड के 130 साल बीत जाने के बाद भी पता नहीं चल पाया कि वो हत्यारा जिसे जैक द रिपर नाम दिया गया कौन था और उसका असली नाम क्या था। 22 नवंबर 1963 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या तब की गई जब वह टेक्सास के दलास शहर में कार से जा रहे थे। 3 गोलियों की भयानक आवाज सुनकर घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। लोग भागने और छिपने लग गए, लेकिन इस अफरा तफरी के बीच अकेली एक ऐसी महिला थी जो शांति से खड़ी थी और अपने चेहरे के पास कैमरा लिए खड़ी होकर अपने आसपास के दृश्यों को फिल्माती रही। वह न केवल आसमान बेमौसम कपड़े पहनी हुई थी, बल्कि रूसी दादी नानी द्वारा पहने जाने वाली एक हेड स्कार्फ भी पहने हुई थी, जिस कारण उसे बबुस्का लेडी कहा गया। घटनास्थल से कुछ समय बाद वो वहां से गायब हो गई, जिसे आज तक नहीं ढूंढा जा सका। उसकी वेशभूषा ही नहीं बल्कि उसकी हरकतों ने भी वहां के लोगों को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित किया। वो अपने हाथों को अपने चेहरे पर इस तरह से रख रही थी जैसे कि वह शूटिंग के लिए वीडियो कैमरे का उपयोग कर रही हो। उसकी ये सब हरकतें वहां मौजूद अन्य लोगों के कैमरे में भी कैद हो चुकी थी। कई लोगों ने उसे हत्या के षड्यंत्रों में लिप्त माना और साथ ही ये सिद्धांत दिया कि उसका कैमरा वास्तव में एक बंदूक था। साथ ही वह वहां कुछ रिकॉर्ड करने के लिए भी थी, जिसका उपयोग बाद में वह ब्लैकमेल करने या अन्य उद्देश्यों को पूरा करने में करती। JFK की हत्या को लेकर अभी भी कई सवाल बने हुए हैं। कई लोग मानते हैं कि बबुस्का लेडी के पास हत्या के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी, लेकिन अभी वह एक अस्थायी पहेली बनी हुई है। बेशक ली हार्वे ओसवाल्ड को JFK की हत्या का दोषी पाया गया था, लेकिन पिछले 6 दशकों में FBI बबुस्का लेडी को ढूंढने में विफल रही। उसकी पहचान और उसके द्वारा रिकॉर्ड किए गए महत्वपूर्ण फुटेज दोनों आज तक एक रहस्य बने हुए हैं। क्या कोई आदमी अचानक इस दुनिया से गायब हो सकता है, और वो भी तब जब वो किसी देश का सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण नागरिक हो? आज हम आपको ऐसे ही एक प्रधानमंत्री के बारे में बताने जा रहे हैं जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। हैरानी की बात तो यह है कि वो प्रधानमंत्री न तो जिंदा कभी मिल पाया और न ही उसकी लाश कभी मिली। इनका नाम है हेराल्ड एडवर्ड होल्ट, जो ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री थे। उन्हें तैराकी और मछली पकड़ने का बहुत शौक था। 17 दिसंबर 1967 को विक्टोरिया के शेवियट बीच पर तैरने के दौरान हेराल्ड होल्ट अचानक गायब हो गए थे। उनकी खोज के लिए ऑस्ट्रेलिया में सदी का सबसे बड़ा खोज अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस, वायुसेना, नौसेना और स्थानीय स्वयंसेवकों ने संयुक्त रूप से खोजने में कोशिश की। लेकिन बहुत दिनों तक खोज करने के बाद भी जब वो नहीं मिले तो आखिरकार 20 दिसंबर 1967 को उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन उनका शव आज तक नहीं मिल पाया। उनकी मौत को लेकर बहुत से तर्क दिए गए। किसी का कहना था ये कोई षड्यंत्र था, किसी का मानना था कि ये कोई दुर्घटना थी, लेकिन असल में क्या हुआ था, वो अचानक कैसे गायब हो गए और उनकी लाश कहाँ चली गई, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। जनवरी 1975 में अचानक चीन के एक शहर हाइचेंग में डॉग्स तथा अन्य जानवरों ने अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दिया, जो बहुत ही ज्यादा विचित्र और समझ से परे था। उस दिन जानवरों की यह हरकतें बहुत ही ज्यादा परेशान कर देने वाली और इतनी अस्वाभाविक थी कि उन्हें देखने से ही लोगों को पता चल गया कि शायद ये कुछ कहना चाह रहे हैं। जानवरों के अस्वाभाविक व्यवहार को चीनियों ने इसे रहस्यमयी संकेत समझा तथा आ रहे छोटे भूकंपों का प्रारूप उपलब्ध सूचनाओं का विश्लेषण करने के बाद 4 फरवरी 1975 को भूकंप की औपचारिक चेतावनी जारी कर दी गई। इसके बाद करीब 90,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चेतावनी जारी करने के कुछ घंटे बाद ही शहर में 7.3 मैग्नीट्यूड का शक्तिशाली भूकंप आया और हाइचेंग शहर को खंडर में बदल दिया। भूकंप वाले दिन भूकंप के केंद्र से 600 मील से अधिक पूर्व में स्थित वुहान के चिड़ियाघर में एक जेबरा दरवाजे पर अपना सिर पीटने लगा था। हाथियों ने अपनी सूंड को बेतहाशा इतना घुमाया जिससे उस चिड़ियाघर के स्टाफ को जबरदस्त टक्कर लग गई थी।
शेर और बाघ जो सामान्यतः दोपहर के समय सोए रहते थे, चारों ओर घूम रहे थे। भूकंप आने से 5 मिनट पहले दर्जनों मोर अजीब सी हरकतों के साथ चिल्लाने लगे थे। भूकंप से पहले जानवरों द्वारा की गई यह विचित्र हरकतें आज तक एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनी हुई है। क्या कोई व्यक्ति इस हद तक नाच सकता है कि जिससे उसकी मृत्यु हो जाए? जी हाँ, भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन करीब 500 साल पहले इतिहास में ऐसी अजीबोगरीब घटना घटी। 1518 शताब्दी में अल्सेस के स्ट्रासबर्ग, जिसे अब हम फ्रांस के नाम से जानते हैं, में एक ऐसी विचित्र नाचने वाली बीमारी फैली जिसे लोगों ने डांसिंग प्लेग का नाम दिया, और यह रहस्यमयी बीमारी आज तक एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। हुआ यूं कि 14 जुलाई 1518 को फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में रहने वाली फ्राउ ट्राफिया नामक एक महिला अचानक अपने घर से बाहर निकलकर नाचने लगी। हैरानी की बात यह थी कि जब यह महिला नाच रही थी तो न तो वहां कोई गाना बज रहा था और न ही कोई गाना गा रहा था। नाचते समय फ्राउ के चेहरे पर न ही कोई भाव था, ना वो हंस रही थी, ना ही वो रो रही थी, बस बेसुध होकर वो नाच रही थी। फ्राउ की इस हरकत को देखकर कई लोग घरों से बाहर निकल आए। वहां पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और देखते ही देखते वो लोग भी बेतहाशा होकर डांस करने लग गए। इस घटना के बाद से फ्रांस में हड़कंप मच गया और लोग सहम गए, पर इसके बावजूद अब भी कई इलाकों में लोग डांस कर रहे थे। लोगों के डांस करने का सिलसिला थम नहीं रहा था और देखते देखते लोगों का ये आंकड़ा 400 लोगों तक पहुंच गया। ये लोग एक दिन नहीं बल्कि कई महीनों तक नाचते रहे। कई लोगों ने इन्हें रोकने की कोशिशें भी की, परंतु वो नाकामयाब रहे। इन लोगों में से अधिकतर लोग थकान, दिल का दौरा तथा खून की नसें फट जाने के कारण मारे गए। हालांकि कुल कितनी मौतें हुई इसका अनुमान आज तक किसी के पास नहीं है। डांस का यह उन्माद लगभग 2 महीने तक चला और फिर उसी रहस्यमय तरीके से समाप्त भी हो गया जैसे शुरू हुआ था। जॉन वॉलर नामक एक राइटर ने 1518 में इस घटे घटना के बारे में अ टाइम टू डांस, अ टाइम टू डाई, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518 नामक एक किताब लिखी है। इस बीमारी के कारण को आज तक नहीं समझा जा सका और यह आधुनिक युग में भी हमारे लिए एक अनसॉल्व मिस्ट्री बना हुआ है। क्या आप पत्थरों के अपने आप चलने की घटना पर विश्वास करेंगे? डेथ वैली, जिसे मौत की घाटी कहते हैं, पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान को कहा जाता है। यहाँ पर तापमान सबसे ज्यादा रहता है और यह उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म सूखा स्थान है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा जो चीजें चौंकाती है वह यहाँ के अपने आप खिसकने वाले पत्थर, जिसे स्लाइडिंग स्टोन्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ इस रेगिस्तान में मौजूद 300 किलोग्राम से अधिक के पत्थर भी बिना किसी के मदद से खिसकते हैं और उनके पीछे खिसकने की लंबी लकीर मौजूद होती हैं। किसी इंसान या जानवर के जरिए इन पत्थरों को घसीटने के सबूत नजर नहीं आते, क्योंकि वहाँ मौजूद मिट्टी बिना छेड़छाड़ की दिखाई देती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि रेस ट्रैक प्लाया 2.5 मील उत्तर से दक्षिण और 1.25 मील पूर्व से पश्चिम तक बिल्कुल सपाट है। यही नहीं, इन खिसकने वाले पत्थरों की संख्या कोई 1 या 2 नहीं बल्कि 150 से भी अधिक है। हालांकि किसी ने भी अपनी आंखों से पत्थरों को खिसकते हुए नहीं देखा है। नासा तथा अलग अलग जगहों के वैज्ञानिकों की टीम ने भी इन फिसलने वाले पत्थरों के रहस्य को अभी तक सुलझा नहीं पाया कि आखिर इसका राज क्या है, क्यों पत्थर अपने आप अपनी जगह से खिसक कर दूसरी जगह चले जाते हैं। अगली जो अनसॉल्व मिस्ट्रीज है वो सबसे चौंकाने वाली मिस्ट्रीज है। हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जो चमत्कारी होने के साथ साथ रहस्यमयी भी हैं। ऐसा ही एक अद्भुत देवी मंदिर बिहार के बक्सर में है, जिसे राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि यहाँ रात के अंधेरे में मूर्तियों से हंसने और बोलने की आवाजें आती है। इस मंदिर में कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जिनमें बंगलामुखी माता, तारा माता के साथ दत्तात्रेय भैरव, बटुक भैरव, अन्नपूर्णा भैरव, काल भैरव और मातंगी भैरव आदि की प्रतिमाएं शामिल हैं। इन विशेष प्रतिमाओं के साथ साथ माँ काली, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, षोडशी, माँ तंगड़ी कमला, उग्रतारा, भुवनेश्वरी आदि 10 महाविद्याओं की मूर्तियां भी यहाँ है। इस कारण तांत्रिकों की भी इस मंदिर के प्रति अटूट आस्था है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर में स्थापित मूर्तियां रात में आपस में बातें करती हैं और हंसती हैं। स्थानीय लोग ये भी कहते हैं कि जो भी रात के मंदिर के पास से गुजरता है तो उसे हंसने और बात करने की आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों की मान्यता अनुसार यह मंदिर 400 साल पुराना है। इस मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध तांत्रिक भवानी मिश्र ने कराया था। यह मंदिर तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है तथा तपस्या करने वालों को जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है, इसलिए बहुत से साधक यहाँ ध्यान के लिए आते हैं। वैज्ञानिकों की एक टीम ने रिसर्च करने के बाद कहा कि यह आवाज किसी व्यक्ति से नहीं आती है। उनका मानना है कि यहाँ कुछ तो अजीब घटित होता है, जिसके कारण यह आवाजें सुनाई देती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी ज्ञान की यात्रा को सही बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से अन्य लोगों के साथ साझा भी करें, जिससे कि उन्हें भी लाभ हो।
मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और यूं ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।